तो क्या कभी फिल्म्स देखते हो तुमने ये सोचा है कि ज्यादातर फिल्म्स में स्टोरी को आगे बढ़ाने वाला कैरेक्टर हीरो नहीं होता बल्कि विलन होता है? बहुत वियर्ड लग रहा है ना, पर सच है। कभी सोच के देखना। जैसे पहले एवेंजर्स ही ले लो। अगर लोकी, कैप, थॉर और आयरन मैन से पहली कुटाई के बाद अपने लॉक्ड सेल में ही रहता तो क्या हमें ये बैटल देखने को मिलती? या फिर शॉशैंक रिडेम्पशन में अगर वार्डन एंडी का सच जानने के बाद उसे छोड़ देता और टॉमी को ना मारता तो क्या ये सेटिस्फैक्ट्री एंडिंग मिलती हमें? नहीं, कतई नहीं। तो इनमें जो हमारा विलन है ये नेगेटिव कैरेक्टर है। उसने मेजॉरिटी ऑफ स्टोरी के प्रोग्रेशन में हेल्प किया है। अब इसमें भी किल बिल जैसी एक्सेप्शंस आ सकती हैं जिसमें मेजॉरिटी ऑफ स्टोरी को प्रोटैगनिस्ट आगे बढ़ा रहा है, पर मेजॉरिटी ऑफ द फिल्म्स में एक विलन ही ड्राइव करता है स्टोरी को आगे। वो अपने हीरो की लाइफ में दिक्कत ही खड़ी करेगा, वो हीरो को गुस्सा दिलाएगा पूरी फिल्म में। मैं इस सबसे ये पॉइंट बताना चाह रहा हूँ कि विलन एक स्टोरी में सिर्फ पिटने के लिए या फिर अपने हीरो को ताकतवर दिखाने के लिए नहीं होता। एक स्टोरी में विलन की इंपॉर्टेंस हीरो के बराबर ही होती है, और कई कहानियों में तो हीरो से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट विलन हो जाता है। और ऐसे एक विलन है जोकर, जो कि मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट विलन्स एवर है। अब हाँ, मैं हवा में नहीं बोल रहा हूँ, अपना पॉइंट क्लियर करूंगा। तो जोकर जो है वो बेस्ट विलन है क्योंकि उससे पहले मैं हूँ गीक और आपका द गीक पे स्वागत है। तो ये जानने से पहले कि जोकर अच्छा विलन कैसे है, हमें ये जानना पड़ेगा कि एक विलन क्या होता है। तो इसको आसानी समझने के लिए हम एंटैगनिस्ट और विलन के बीच का फर्क समझते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग इन दोनों चीज़ों को एक ही समझते हैं। तो एंटैगनिस्ट जो होता है ना, वो ज़रूरी नहीं है कि बुरा ही हो। एंटैगनिस्ट वो कैरेक्टर होता है जो अपने प्रोटैगनिस्ट के पोजीशन में काम करता है, पर उसका इंटेंशन ज़रूरी नहीं कि हार्म करने वाला ही हो। पर जो विलन होता है ना, उसका इंटेंशन नहीं होता दूसरों को हार्म करना। अब इसमें ये बात आती है कि सारे एंटैगनिस्ट विलन नहीं होते, पर सारे विलन एंटैगनिस्ट होते हैं। आई होप तुम्हारे दिमाग में विलन की अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई हो। एक विलन को समझने के बाद हम समझते हैं कि एक अच्छा विलन कैसा होता है। एक अच्छा विलन होने के लिए मेरे हिसाब से कुछ चीज़ें एक एंटैगनिस्ट में होनी चाहिए। वो चीज़ें हैं, एक विलन जो है वो स्टीरियोटाइपिकल नहीं होना चाहिए। अब इसे सिंपली बताऊँ तो उसे एक्सपेक्टेशन से अलग होना चाहिए। जैसे अगर तुम एक नाजी विलन को सोचते हो तो तुम उसे कैसे सोचते हो? एक ऐसा कैरेक्टर जो कि टॉर्चर के द्वारा लोगों को इंटिमिडेट और थ्रेटन करे, उसका नेचर हमेशा बड़ा क्रूअल हो। पर वहीं इंग्लोरियस बास्टर्ड्स का हांस लाडा भाई, ये बिल्कुल एक स्टीरियोटाइपिकल नाजी विलन नहीं था। जो फिल्म का शुरू का सीन है, हाय भाई क्या ही सीन था भाई ये। उसमें वो उस बंदे के घर जाता है तो शुरू से उसको मारने की धमकी नहीं देता। वो एक टिपिकल नाजी की तरह एक्ट भी नहीं करता, वो तो बस एक आम गेस्ट की तरह एक्ट करता है और प्यार से अपनी इंटेंशन क्लियर कर देता है। और ऐसे ही पूरी फिल्म में, और एंड आते आते तो ये नाजिस के साथ भी लॉयल नहीं रहता। तभी इतना थ्रेटनिंग और इम्पैक्टफुल विलन लगता है हमें। अगली चीज़ जो मुझे लगती है एक अच्छी विलन में होती है वो ये है कि उसके आर्गूमेंट्स जो होते हैं ना, वो बड़े ही कंपेलिंग होते हैं और वो हीरो की लॉजिक को चैलेंज करते हैं। जैसे एवेंजर्स का मानना ये था कि लाइफ सबसे इंपॉर्टेंट है, लाइफ को कुछ हार्म नहीं आना चाहिए। वहीं थैनोस क्यों हमें इतना पसंद है? क्योंकि उसने इसी आर्गूमेंट को चैलेंज किया कि लाइफ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अच्छी लाइफ, और ओवर पॉपुलेशन की वजह से उसी चीज़ में दिक्कत आ रही है। तीसरा पॉइंट जो मुझे लगता है एक अच्छे विलन होना ही चाहिए वो ये है कि सिंपली वो डिफरेंट होना चाहिए। किसी ग्राउंड पे तो डिफरेंट होना चाहिए। हैरी पॉटर के डोलोरेस अम्बरिज कितनी सैडिस्टिक और क्रूअल थी है, पर वो ये सब चीज़ें अपने चेहरे पे एक स्माइल के साथ करती थी, जो कि उसे इतना डिफरेंट बनाता है कि उसे हम आज भी हेट करते हैं। चौथा पॉइंट है रिलेटेबिलिटी, कि अगर विलन के साथ हम किसी न किसी ग्राउंड पर रिलेट कर पा रहे हैं तो हमें और अच्छा लगता है। जैसे किलमॉन्गर के साथ बचपन में बुरा हुआ था, वैसे ही हमारे साथ कभी ना कभी छोटा बड़ा कुछ तो बुरा हुआ ही होता है, तो हम एक इमोशनल लेवल पे उससे कनेक्ट कर पाते हैं। आखिरी पॉइंट है कि विलन बस बुरा इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि वो बस बुरा पैदा हुआ था। कितना लेम होता है ये। एक विलन के सर्कमस्टांसेस ऐसे होने चाहिए कि वो उन सर्कमस्टांसेस की वजह से बुरा बना, ना कि उसका दादा पैदाइशी बुरा था तो उसका बाप पैदाइशी बुरा हो गया, और बाप बुरा था तो जेनेटिकली वही बुरा बन गया। और भी चीज़ें होनी चाहिए जिसकी वजह से विलन बना। अब हम इस क्राइटेरिया से देखते हैं कि जोकर अच्छा विलन है या नहीं है। तो बैटमैन के विलन के साथ स्टीरियोटाइप जुड़ा था कि वो बैटमैन को खत्म करना चाहते हैं और वो बस अपना फायदा चाहते हैं गौतम के एक्सपेंस पर वहीं जोकर ऐसा बिल्कुल नहीं है। उससे बैटमैन को खत्म नहीं करना, वो तो डार्क नाइट में कहता भी है और ना उसे अपना फायदा चाहिए, वो बस दुनिया को बर्बाद देखना चाहता है। तो पहले पॉइंट पे तो मार दो टिक कि ये स्टीरियोटाइपिकल नहीं है। अब अगले पॉइंट पे आते हैं, तो इस पर तो शायद मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत भी नहीं है कि जोकर ने तो बैटमैन की मोरालिटी को कितनी बार चैलेंज किया है। बैटमैन का ये बिलीव कि दुनिया में सिर्फ अच्छे और बुरे लोग होते हैं, उसे जोकर ने कितनी बार चैलेंज किया है। किलिंग जोक कॉमिक में उसने बोला था कि एक सेन बंदे को अपनी सेनिटी होने के लिए बस एक बुरा दिन चाहिए होता है। तुम अपने आप को ही देख लो, एक बुरा दिन और तुम एक उड़ते हुए चूहे की तरह कपड़े पहनने लग गए। इतनी बेइज्जती, डैम। तो तीसरा पॉइंट था कि विलन डिफरेंट होना चाहिए। अब यार तुम ही सोचो कि एक क्लाउन जैसे दिखने वाला खतरनाक आदमी डिफरेंट नहीं है। ये अपने फिजिकल अपीयरेंस, अपने सोच और अपने एक्शंस तीनों में डिफरेंट है। सोचो उसने किलिंग जोक वाली कॉमिक में ही कमिश्नर गॉर्डन को टॉर्चर के रूप में उनकी बेटी बारबरा गॉर्डन की इनअप्रोप्रिएट फोटोज दिखाई थी, जिससे कमिश्नर गॉर्डन ने ऑलमोस्ट अपनी सैनिटी खो दी थी।
अगला पॉइंट आता है रिलेटेबिलिटी। अब हाँ, मैं ये नहीं बोल रहा कि हम सब भी एक केमिकल के पूल में गिरे थे तो हमारा चेहरा भी सफ़ेद पड़ गया, हम मेंटली अनस्टेबल हैं तो हम जोकर से रिलेट कर पा रहे हैं। नहीं, जोकर रिलेटेबल है क्योंकि उसके एक्शंस बहुत बुरे, पर उसकी थोड़ी बहुत बातें हमारे रियल वर्ल्ड से मिलती जुलती हैं। और इसमें मैं डीप नहीं जाऊँगा क्योंकि मुझे कैंसिल नहीं होना इतनी जल्दी। आई होप कि तुम्हें ये समझ आ गया होगा। अगला पॉइंट था कि ये शुड नॉट बी अ विलन बाय बर्थ। तो इसमें हम जोकर को ऐसे फिट कर सकते हैं कि जोकर की कभी ओरिजिन बैटमैन की तरफ फिट नहीं रही है, किसको भी एग्जैक्टली नहीं पता कि जोकर ऐसा कैसे बना, पर उसकी जिस तरह की बातें हैं उससे पता चलता है कि दुनिया ने उसके साथ कुछ गलत किया है, तभी वो दुनिया से रूठा हुआ है। तो अब तो तुम्हें समझ आ गया होगा कि जोकर एक अच्छा विलन है। पर इसमें दो चीज़ें और हैं जो जोकर को बेस्ट विलन की गिनती में लाती है। पहला है नो एग्जैक्ट ओरिजिन स्टोरी। अब जोकर जो है ना, उसकी कभी ओरिजिन स्टोरी फिक्स नहीं रही है, हमें एग्जैक्टली नहीं पता कि जोकर कैसे बना। द किलिंग जोक में बताया था कि उसकी वाइफ और होने वाला बच्चा मर जाता है और वो उसी रात एक थेफ्ट मारते हुए बैटमैन के हाथों केमिकल पूल में गिर जाता है और उसका दिमाग खराब हो जाता है। पर इसी कॉमिक में जोकर आगे जाके बोलता है कि मुझे मेरा पास्ट हमेशा अलग तरीके से याद आता है। तो उसकी ओरिजिन स्टोरी फिक्स नहीं है। और तुम ही सोचो, जिस आदमी के बारे में तुम कुछ नहीं जानते वो कितना फैसिनेटिंग है। दूसरा पॉइंट जो मुझे एक्सेप्शन लगता है जोकर में, वो ये है कि वो फिजिकली बहुत स्ट्रांग नहीं है। वो तुम्हें फिजिकली बहुत डैमेज देने का दम नहीं रखता, पर उसके दिमाग में इतना हरामी बना है कि वो मेंटली तुम्हारी गांड मार लेगा। तो डार्क नाइट में पहले उसने बैटमैन कंफ्यूज करा रेचल और हार्वे डेंट के बीच में एक चुनने के लिए, फिर जब बैटमैन ने अपना प्यार चुना तब उसने उसी को मार दिया। तो इन सब पॉइंट्स की वजह से जोकर मेरे लिए बेस्ट विलन की सूची में आता है। अब तुम बताओ कमेंट्स में कि तुम्हें भी जोकर इतना पसंद है, और अगर तुम मेरे किसी पॉइंट से डिसएग्री करते हो तो बता देना रीज़न के साथ, और कमेंट्स में बता देना कि तुम्हें और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए। तो वीडियो देख के मज़ा आया हो तो लाइक कर देना, और अगर और मज़ा चाहिए तो मेरी और वीडियोस भी चेकआउट कर लेना, और अगर मज़ा इनटू 100 करना है तो सब्सक्राइब मार देना। एंड एज ऑलवेज आई विल बी बैक सून। द गीक साइनिंग ऑफ। See, madness, as you know, is like gravity. All it takes is a little push.